परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी को कई बार आपने कहते सुना होगा, ये जो गद्दी है ये कोई आरामदायक गद्दी नहीं होती, ये तो कांटों की सेज होती है। बाबा जी के कहने का मतलब है कि गुरु जब गद्दी पर बैठता है तो गुरु के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज मैं आपको उस वक्त की एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जब बाबा जी को गद्दी पर बिठाया गया था, और उस समय जब वसीयत में बाबा जी का नाम पढ़ा गया तो उस समय जो कुछ हुआ वो सुनकर आप भी दंग रह जाओगे जी। और बहुत सारी संगत शायद इस बात को जानती ही होगी कि उस समय क्या हुआ था, लेकिन बहुत सारी संगत नहीं जानती कि उस समय जब बाबा जी का नाम पढ़ा गया तो अपना नाम सुनकर बाबा जी ने अपनी सुध बुध खो दी थी जी। जैसे ही बाबा जी का नाम अगले गुरु के रूप में पढ़ा गया तो नाम सुनकर बाबा जी एकदम से कहने लगे कि कौन? गुरिंदर सिंह? मैंने तो पहले इसका नाम भी नहीं सुना, और हमारी रिश्तेदारी में कोई बड़े महाराज जी के इतना करीबी है, मैं तो नहीं जानता। बाबा जी उस समय कांपने लगे थे और तब बाबा जी को पानी पिलाया गया था। उस समय बाबा जी खुद का नाम तक भूल गए थे, क्योंकि उनके कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी डाल दी गई थी जो आसान नहीं थी। 20 से 25 मिनट तक बाबा जी कांपते रहे थे, और जब वहाँ मौजूद पाठी साहब ने बाबा जी को अपने गले से लगाया और बाबा जी को संभाला, तब बाबा जी वापस अपनी अवस्था में आए और बाबा जी कहने लगे कि मेरे कमज़ोर कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। इन कमज़ोर कंधों से कैसे मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ संभाल पाऊंगा। सात संगत जी, इसके बाद बाबा जी ने बड़े महाराज जी की दी हुई इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया, और जब पहली बार बाबा जी ने संगत को संबोधित किया तो बाबा जी ने हिम्मत भरे शब्दों में संगत से कहा, मेरे निर्बल कंधे संगत का भार उठाने में बहुत कमज़ोर है। मैं संगत के आगे झोली फैलाकर उस प्यार का एक तिनका मांगता हूँ जो बड़े महाराज जी संगत को दे गए हैं। मेरी संगत से विनती है कि मुझे मौका दे कि मैं महाराज जी के हुक्म की पालना कर सकूं और संगत की सेवा कर सकूं। मैं अपना परिवार संगत के नाम कुर्बान करता हूं, और मैं अपने आप को संगत को अर्पण करता हूं। सात संगत जी, बाबा जी के इन शब्दों को सुनकर सारी संगत की आंखों में आंसू आ गए थे। संगत बताती है वो ऐसा नज़ारा था कि संगत खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थी। सात संगत जी, इसीलिए बाबा जी कहते हैं ये गद्दी कांटों की सेज है, क्योंकि एक जीव के कर्म काट कर उसको यहाँ से मुक्त करना ही कितना बड़ा और मुश्किल काम होता है, और बाबा जी के ऊपर लाखों जीवों की जिम्मेदारी एक साथ आ गई थी। ये कोई आसान काम या छोटी सी जिम्मेदारी नहीं थी। आज हमारे ऊपर अपने घर परिवार की थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाए तो हम सब कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं, और बाबा जी के ऊपर तो ऐसी जिम्मेदारी आ गई थी कि आज 34 साल से संगत देख रही है कि बाबा जी कितनी भागदौड़ करते हैं। हम सब के लिए तो बड़ा आसान है हर इतवार को सत्संग पर जाना, 1 घंटा बैठना और घर वापस आ जाना, लेकिन बाबा जी को तो पूरा साल ही भागदौड़ करनी पड़ती है। देश और दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना बचा होगा जहां बाबा जी संगत का कल्याण करने, सत्संग फरमाने नहीं जाते। बड़े महाराज जी द्वारा दी गई इतनी बड़ी जिम्मेदारी को बाबा जी निभाते आ रहे हैं। संगत बढ़ती जा रही है, लेकिन बाबा जी नहीं रुक रहे, और इतनी उम्र हो जाने के बाद भी इतनी भागदौड़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे कंधों पर सिर्फ दिन में 2.5 घंटे देने की जिम्मेदारी है, और हम उसको भी नहीं निभा पाते।
सवाल जवाब में संगत अक्सर बाबा जी को बोलती है कि बाबा जी भजन सिमरन भी आप ही करवा लेना। अगर भजन सिमरन सिर्फ गुरु को कह देने से हो जाता तो इससे आसान रास्ता तो कोई और हो ही नहीं सकता। इस सवाल पर बाबा जी हमेशा एक बात कहते हैं कि मेरे लिए तो बहुत आसान है कह देना कि मैं करवा लूँगा भजन सिमरन, लेकिन फिर नुकसान तुम्हारा ही हो जाना है, क्योंकि भजन सिमरन एक ऐसी कमाई है जो जीव खुद ही कर सकता है। ये कमाई ना कोई हमसे ले सकता है और ना कोई हमें दे सकता है। साथ संगत जी, अब 34 साल के बाद बाबा जी ने अपने कंधों का बोझ थोड़ा हल्का करने के लिए अपने उत्तराधिकारी को चुना है, जिनके बारे में आप सबको बताने की कोई ज़रूरत इस वीडियो में नहीं है जी, क्योंकि पिछले 2 दिन से सारी संगत उनके बारे में जान ही चुकी है। और बाबा जी के इस डिसीज़न के बाद हम सब ना जाने क्या क्या गलत सोचकर बैठ गए थे, जबकि ये नियम होता है कि गुरु अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी पहले ही फाइनल कर लेते हैं जी। जैसे बड़े महाराज जी ने बाबा जी को अपना उत्तराधिकारी पहले ही बना लिया था जी, ऐसे ही बाबा जी ने नए सद्गुरु हजूर जी को अपना उत्तराधिकारी बना लिया है जी। नए सद्गुरु जी बाबा जी के साथ ही बैठा करेंगे और स्टेज पर 2 कुर्सी लगाई जाया करेंगी जी। बाबा जी ने ऐसा डिसीज़न सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि बाबा जी अब ज़्यादा भागदौड़ नहीं करेंगे। विदेशों में होने वाले सत्संग नए गुरु हजूर जी ही करेंगे और नए गुरु हजूर जी के पास नामदान देने का भी अधिकार बाबा जी ने ही दिया है, लेकिन अभी डेरे में बाबा जी ही नामदान देंगे। साथ संगत जी, इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें हर हाल में अपने गुरु के हुक्म को मानना चाहिए, क्योंकि गुरु जिस गद्दी पर बैठते हैं वहाँ पर बैठना आसान नहीं है, और जैसी जिम्मेदारी सद्गुरु अपने उत्तराधिकारी पर डालते हैं उसका आधा प्रतिशत भी अपनी संगत पर नहीं डालते। संगत को तो सद्गुरु सिर्फ एक ही हुक्म करते हैं, वो है भजन सिमरन की सेवा। इससे ज़्यादा गुरु अपनी संगत से कुछ नहीं चाहते। हमें अपने गुरु के हुक्म को ज़रूर मानना है, और बाबा जी का ये भी हुक्म है कि आने वाले सद्गुरु हजूर जी को भी उतना ही स्नेह, उतना ही प्यार देना है जी, जितना संगत बाबा जी को देती आई है, क्योंकि गुरु के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो गुरु का ही रूप बनकर संगत के दरमियान आते हैं। साथ संगत जी, आशा करती हूँ जी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जी। लाइक शेयर करके कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिए जी। संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बने जी।